सारी कैजुअलिटीज हो गई हैं, बहुत सारे 50 के करीब लोग इंजर्ड हैं। एक घर से 5-6 लाशें निकल रही हैं। ना इधर सुख है ना उधर सुख है। पाकिस्तान ने इतना दुखी किया है लोगों को, इतने घबराए हुए हैं लोग, इतनी दहशत है। अगर घर का कोई दरवाजा भी बंद करता है तो लोग डर जाते हैं। अरनिया भारत पाकिस्तान सीमा पर जम्मू का वो इलाका जिसका कलेजा छलनी है। पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी ने इस इलाके में दहशत की वो दास्तां लिखी है जिसके चलते इस पूरे इलाके में सन्नाटा है। अरनिया में जो गांव हैं जो बिल्कुल खाली हो गए हैं, लोग यहां से जाने को मजबूर हो गए हैं, फसलें खड़ी हैं, घर खुले हुए हैं, मवेशी आपको खेतों में चरते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। लोगों ने कहा कि अपने बच्चों की जान बचाएं या फिर अपनी संपत्ति को देखें, इसीलिए यहां से खाली हाथ निकलने को वो मजबूर हो गए। यहां पर देखिए जो बीएसएफ के जवान होते हैं, इसी तरह से ट्रेंच रहता है। ये ट्रेंच है जिसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बीती रात जो तूफान यहां पर आया उसकी वजह से इसमें पानी भर चुका है पूरी तरीके से। नहीं तो ये भी एक फायरिंग पोजीशन है जहां से पाकिस्तान की तरफ फायरिंग की जाती है, और उसके बाद 2-4 राउंड चलाने के बाद यहां पर पीछे आपको बंकर नजर आएगा जहां पर आकर वो दाखिल हो जाते हैं। हालांकि इस तरह के बंकर्स गांव के भीतर भी रहते हैं। जब कहा जाता है कि जब शेलिंग हो रही है तो आप वहां से निकलकर इन बंकरों में आकर जान बचा सकते हैं, लेकिन लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो यहां तक पहुंच पाए, अपनी जान बचा पाए। बुनियादी सा बंकर है ये, लेकिन जान बचाने में सक्षम है अगर वक्त हो तो। नहीं तो जिस तरह से हम यहां पर पहुंचे हैं, बुलेट प्रूफ पहनना जरूरी है, आपको हेलमेट पहनना जरूरी है। उसके बगैर इस गांव के हालात ऐसे नहीं है कि आप यहां पर आ सकें, खासकर दिन ढलने के बाद। पिछले 5 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना ने अरनिया में कहर बरपाया था। 5 लोगों की जान चली गई थी, 35 लोग बुरी तरह घायल हो गए। पूरा अरनिया सेक्टर खौफ के साए में आ गया। तब से लेकर अब तक पाकिस्तानी सेना की फितरत में कोई बदलाव नहीं आया है। पाकिस्तानी सेना की कारस्तानी बयां करती अरनिया की ये ताजा तस्वीरें हैं। गुरुवार की सुबह 8 से 9 बजे के बीच पाकिस्तानी सेना ने यहाँ बड़े पैमाने पर गोलीबारी की, जिसमें ये घर तबाह हो गया और 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। मेरे घर के इर्द गिर्द 20 मीटर के अंदर ही कम से कम 30-35 जो शेल पड़े हैं। तो ऐसे हम बात करें तो जब से ये सेलिंग हो रही है, हमारे मतलब तकरीबन 70 या 100 मीटर की दूरी पे तो काफी कोई 2-3 हजार मतलब 200-300 के हिसाब। कोई और था रात में घर पे? रात में हमारी वो छोटी भाभी थी और हमारा छोटा भाई हमारे पिताजी थे। तो हमारे पिताजी को भी ये शेल के कारण ही उसका असर काम नहीं कर रहा है। तो हाँ, तो जो छोटी हमारी जो भरजाई है उसको भी मतलब बाजू पे लगी है, तो उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हमले की ताजा वारदात से अरनिया सेक्टर के गांव में एक बार फिर दहशत का साया मंडराने लगा है। जाग ही रहे हैं, सोए नहीं 7-8 दिन से। काफी खौफ है हम लोगों के दिलों में। तो और काफी आप देख ही रहे हैं खुद कितना नुकसान हो रहा है लोगों का। एक घर से 5-6 लाशें निकल रही हैं। पाकिस्तानी सेना की गोलियां तबाही की कहानी लिख रही हैं। उनके निशाने पर गांव है, गांव वाले हैं तो पुलिस थाने भी। जब थाने का ये हाल है तो गांव का हाल आसानी से समझा जा सकता है। इसके आगे का इलाका खतरे से खाली नहीं। खुली गाड़ी में जाने की यहाँ किसी को इजाजत नहीं है, लिहाजा आगे बढ़ने के लिए पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी ज्यादा मुफीद थी। अरनिया पुलिस स्टेशन के एसएचओ कुलबीर सिंह चौधरी जी इस वक्त पेट्रोल के लिए निकले हैं यहाँ पर। हालांकि ये पूरा इलाका महफूज नहीं है, लेकिन पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस की मुस्तैदी है, उन्हें ये करना है। सर, आपकी पुलिस थाने पर हमने देखा है किस तरीके से शेलिंग हुई है, उसके बावजूद निकलना पड़ता है आप लोगों को इसके पेट्रोलिंग के लिए? नहीं, ऑफ कोर्स पेट्रोलिंग तो बाद की बात है। जब शेल चल रहे होते हैं तो बीच में जब कोई इंजर्ड होता है तो हम विद इन शेलिंग हम उनको रेस्क्यू करते हैं। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू गिव बेस्ट टू द नेशन। यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि ये महफूज इलाका हुआ करता था, लोग यहाँ पर आते थे अगर उनके इलाकों में गोलीबारी होती थी, लेकिन ये अचानक ये नई चीज यहाँ पर दिख रही है। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने अपना जो रेंज है वो बढ़ा के अरनिया तक किया है। अदरवाइज जो अरनिया को एज ए सेफर प्लेस यूज करते थे जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं। गोलीबारी का शिकार सिर्फ घरों की दीवारें ही नहीं हुई, सड़कों पर भी गोला बारूद गिरा है।
यहाँ पर भी आकर बम गिरा? हाँ बिल्कुल, ये सुबह 8:35 पे हम आ रहे थे मार्केट में, तो वहाँ पहुँचे तो एकदम आवाज आई, तो जहाँ पे एक साल पड़ा, दूसरा उधर बस स्टैंड में पड़ा, तीसरा इधर अपने बैंक के सामने एक दुकान है उसका तो पूरा उसने लेंट्री उखाड़ दिया है, तो एक स्कूल में पड़ा और एक हमारे पड़ोस में है, वो हमारे घर के नजदीक, वहाँ पे पड़ा, काफी नुकसान हुआ है। उस समय लोग वापस आ रहे थे अपने घरों में। अब बख्तरबंद गाड़ी सरहद के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, जहां से सीमा पार का नजारा दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे जाने की इजाजत अब नहीं है। यहाँ से आगे मोर्चा बीएसएफ ने संभाला हुआ है। यहाँ पर आखिरी आप वो वायर देख सकते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि हम सीमा के बिल्कुल करीब हैं। दरअसल कोशिश ये होती है कि गांव वाले यहाँ पर रहते हैं, खेती यहाँ पर करते हैं, तो इसीलिए आम दिनों में यहाँ पर जान माल महफूज रहता है पूरी तरीके से, लेकिन ये कोई आम दिन नहीं है। पाकिस्तान जिस तरीके से बौखलाहट में लगातार फायरिंग करता है, बीएसएफ की कोशिश रहती है कि यहाँ से आम गांव वाले तो दूर, जो कि यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं, अपनी जान का डर है उन्हें, यहाँ पर मीडिया, पुलिस वाले, कोई भी इसके आगे नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा खतरा है। यहाँ दुश्मन की नजर सीधे आप पर रहती है। पाकिस्तानी सेना के कहर के चलते हजारों लोगों ने अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों में शरण ली है। फिर भी कुछ लोग हैं यहाँ जो खतरे के बाद भी कहीं नहीं गए। यहाँ पर देख रहे हैं कि गांव के गांव खाली हैं, लेकिन आप यहीं पर हैं अभी। हाँ जी। यहाँ पर रात में आवाजें आती होंगी, यहाँ पर शेलिंग, तो अभी यहाँ पीछे सड़क पर बम देखा है, बम के निशान? नहीं, बड़ी बात तो बड़ी होती है, अंदर बार हो रही है। आपका परिवार यहाँ पर है पूरा? नहीं, परिवार गया पिछड़ा, बुढ़ी बुढ़ा दो आप जा रहे हैं अभी, अब जाएंगे छोड़कर यहाँ से? मिस करते हो आप कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर रह रही हैं या बाहर रह रही हैं अभी? वो लोग भी चली जाती हैं रात के टाइम? चली जाती हैं। डर लगता है जब आवाज आती है वो सब? सरहद पर आम लोग खौफजदा हैं, तो बीएसएफ के हौसले बुलंद हैं। बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों को पता है कि पाकिस्तानी सेना अपनी हताशा और कायरता का बेशर्म प्रदर्शन कर रही है, फिर भी हमारी फोर्स को पता है कि जवाब कैसे देना है। ये पाकिस्तान की एक ऐसी जुर्रत है जिसे देखकर हिंदुस्तान में सबका खून उबल पड़ता है, लेकिन इस वक्त बीएसएफ के जवान है ना, हमारी सीमा सुरक्षित है, लोगों के लिए किस तरीके से वो आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं उनकी। आखिर नागरिकों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है सर? कोई भी प्रोफेशनल फोर्स नागरिकों को निशाना नहीं बनाती अपने अटैक का। अब वो क्यों कर रहे हैं, शायद वो हमारे बीएसएफ को उतने अच्छी तरह से टारगेट नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें कुछ न कुछ अचीव करना है, शायद ये कारण हो सकता है। बाकी तो वही बता सकते हैं को सिविलियन इलाकों को क्यों टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना का अरनिया में इस तरह की हरकत कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार यहाँ 1971 के बाद सबसे ज्यादा गोलीबारी हुई है। हजारों लोग घर से बेघर हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के दिलों में संतोष है कि इस बार हमारी फोर्स हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है, दुश्मन को कड़ा सबक सिखा रही है। श्वेता सिंह, अरनिया, आज तक। इनकी गलियां गोलियों से छलनी है, मजबूरियों ने उन मकानों से निकाला दे दिया है जिन्हें सवार कर घर बनाने में उम्र गुजार दी। आंखों से उम्मीद गायब है, चिंताओं ने चेहरे की झुर्रियां और गहरी कर दी है, मुस्कान छिन गई है, सूरत पर सिर्फ दहशत के निशान बाकी हैं। अपना गांव गिरांव, गाय गोरू और जमीन का वो टुकड़ा भी इन्हें छोड़ना पड़ा जिससे अपना परिवार चलाते आए थे। भरा पूरा घर तबाह हो गया, अब ये नई बस्तियां हैं, तंबुओं के नीचे बसर कर रहे हैं। ये राहत शिविर इनका नया आसरा है।
ये देवली के एक स्कूल का राहत शिविर है। अरनिया सेक्टर के गांव से सैकड़ों विस्थापितों का ये नया ठिकाना है। सैकड़ों परिवार स्कूल के कमरों और आंगन में लगे तंबुओं के नीचे रह रहे हैं। एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन मजबूरियों से हुई जान पहचान ने सबका नाता जोड़ दिया है। ये हताशा और उम्मीद के बीच खड़े हैं। सिर्फ अपने बच्चे लेके आए, उनकी जान बचा के सेफ्टी जगह है, बस और कुछ नहीं लेके आए। पाकिस्तान की गोलीबारी से खेती, किसानी सब बर्बाद हो गई। अब बस सेना का ही सहारा है। सेना के जवानों ने ही हमेशा की तरह बेसहारा लोगों के हाथ थाम लिए हैं। अरनिया के गांव से जो लोग आए हैं, फायरिंग की वजह से जो अपने गांव छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, वो सब इस कैंप में रहते हैं। है तो ये सरकारी स्कूल, लेकिन यहाँ पर जो सारी व्यवस्था है वो भारतीय सेना की तरफ से की गई है। भारतीय सेना के जवान ही यहाँ पर खाना बनाते हैं, उन्हें खाना परोसते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये कैंप यहाँ पर चल रहा है। हालांकि लोगों को तो अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद जितनी भी पर्याप्त व्यवस्था हो सकती है वो यहाँ पर की गई है। सेना ने 2 मोर्चे थाम रखे हैं। अपने बुलंद हौसले के साथ बंदूक भी थामे हैं और नरम दिल के साथ करछी भी, ताकि दुश्मन को करारा जवाब मिलता रहे और मुसीबतों में घिरे अपनों का सहारा। श्वेता सिंह, अरनिया, आज तक। अरनिया सेक्टर के तमाम स्कूल इन दिनों राहत शिविरों में तब्दील हो गए हैं। निवाले की खातिर कतारों में खड़े होने का दर्द उन किसानों से पूछिए जिनके घर अनाज से भरे हों। पीछे जो एग्रीकल्चर जो लैंड है हमारी, वो जो अभी फसल का, अभी धान का जो टाइम है, वहाँ उनको पानी लगाना है, वो सारी की सारी फसल जो है तबाह हो गई है। लोगों के जो एग्रीकल्चर जो लोन्स हैं उनका जो सारी किस्तें पेंडिंग हो गई हैं। अब जो बचे हैं, जो माल मवेशी जो हैं, वो भी सारे के सारे वो पाकिस्तान की फायरिंग से वो सारे इंजर्ड हो गए हैं। स्कूलों के राहत शिविरों में तब्दील हो जाने से पढ़ाई बंद है। स्कूल का स्टाफ पीड़ित परिवारों की मदद में लगा है। लोगों को गाइड करना कि कहाँ से आपने जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वॉशरूम्स यहाँ पे हैं, कैसे आपने यूज करना है, तो हर तरीके से जैसे हमारा फैसिलिटी हम स्कूल वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। मुसीबत की इस घड़ी में सरकार भी हमदर्दी लिए पीड़ितों के बीच पहुंची है। गृह मंत्रालय से हमारा अनुरोध था कि इनको मिलने वाले मुआवजों में वृद्धि की जाए। उस पर भी उन्होंने बड़ी गंभीरता से विचार करना आरंभ कर दिया। मुआवजे से उजड़ गए लोगों के नुकसान की भरपाई हो सकती है, लेकिन ये अपने आंगनों, अपने खेतों में ये किसान तभी लौट पाएंगे जब सरहद पर गोलियों की गूंज बंद हो जाए। श्वेता सिंह, अरनिया, आज तक।